आइए बात करते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये वोट चोरी वाला मसला जनता में घर करेगा। दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, रैली में आपने हिस्सा लिया, क्या लगता है आपको? कई चुनाव आपने देखे हैं, बिहार में कांग्रेस के लिए पैर पंजा जमाना काफी मुश्किल था, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट? देखिए, राहुल जी ने प्रमाण जनता के सामने रखे। पहला, बेंगलोर के विधानसभा का 1 लाख से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी हुई और प्रमाण के साथ उसका उत्तर नहीं दिया और शपथ मांगा जाता। शपथ पत्र तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को देना चाहिए, जवाबदारी उनकी, हमारी जवाबदारी थोड़ी ना है। एक उसके बाद बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने के लिए 1 महीने का समय, ये क्या संभव था? और उसमें भी आधार कार्ड को लिंक, पहले तो खुद ने ही कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड से लिंक करिए वोटर लिस्ट को, अब कहते हैं नहीं आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकता। ये बार बार इस बारे में जो ये हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर ये वोटरों का बहुत बड़ा घपला करने वाले हैं। और हमारे पास ऐसी जानकारी है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बताई है कि चुनाव आयोग ने तो कंप्यूटर पे वोटर लिस्ट डाल रखी है, जिसको काटना था काट दिया, जिसको जोड़ना था जोड़ दिया। अब आप ढूंढिए अपना नाम, अपील करिए, और जिसका कट गया उस फॉर्म 6 में अप्लाई करिए। अरे फॉर्म 6 क्यों भाई, मेरा तो 3-3, 4-4 वोट डल गया, फिर फॉर्म 6 की जरूरत क्या पड़ रही है? पूरे तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और सवाल ये है ना दिग्विजय जी कि बिहार की जनता में ये वोट चोरी के मसले को लेकर राहुल गांधी आए हैं, शायद क्या आपको लगता है उनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक इलाके विशेष में प्रभाव है? एक बात सुन लो मौसमी जी, बिहार की जनता जितनी राजनीतिक रूप से सचेत रहती है, दूसरा मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। और याद रखो, हमेशा क्रांति या तो बंगाल से होगी, या बिहार से होगी, या पूर्वांचल से होगी। तो ये क्रांति है, और क्रांति की शुरुआत है। चुनाव आयोग ने जो वोट चोरी की है, पकड़े गए हैं, और अब वोट चोरों के खिलाफ कार्रवाई जनता करेगी। कांग्रेस ऑफिस में जो लाठियां चली, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री से माफी मांगनी? अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि, और नड्डा जी को माफी मांगना चाहिए। जिसने इस प्रकार का शब्द का उपयोग किया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। नितिन गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान के साथ उसकी फोटो है, जिसको पकड़ा गया है। अब आप बताइए माफी किसको मांगना चाहिए? मूल रूप से मौसमी जी, बीजेपी ने प्लांट किया, बीजेपी ये प्रधानमंत्री मोदी साहब का को लेके मुद्दा बना रही। देखिए, जब तक मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है देश में। इसलिए मोदी और अमित शाह जी ने और भाजपा ने बिहार में वोटों का हक किसका हक छीन रहे हो? गरीब का, मजदूर का, अनुसूचित जाति जनजाति का, मजदूर का, इनका हक छीना जा रहा है। और मौसमी जी, यही नहीं है, एक एक वोटर के 4 मौलिक अधिकार हैं। मेरा वोट, मैं नागरिक हूं, मेरा वोट लिस्ट में होना चाहिए, ये जवाबदारी सरकार की है, मेरी नहीं है। एक, दूसरा, जिसको मैं चाहूं उसको वोट पड़े, ये मेरा हक है। तीसरा, जिसको मैं वोट दूं वो वहां जाए, मेरे पास रसीद होना चाहिए। तो वीवीपैट, तुमको इतना ही प्रेम है ईवीएम का, तो तुम हमें 7 सेकंड के लिए मत दिखाओ, हमें रसीद दो। बटन हमने दबाया है, जिसको दबाया है उसको डब्बे में डालने के बजाय हमारे हाथ में दो, उसको मोड़ के हम बैलेट बॉक्स में डालेंगे। और चौथा, मेरे वोट को गिनती होना चाहिए, तुम्हारी ये मशीन पर हमको भरोसा नहीं है। ये 4 मेरे मौलिक अधिकार हैं।
आप लोग कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे? तेजस्वी पीएम कर रहे हैं राहुल गांधी को, आप लोग सीएम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या भाजपा ने कर दिया? क्या जनता दल यू ने कर दिया? क्या नीतीश को बनाएंगे? अनाउंस करे ना, मोदी जी अनाउंस करे ना। नीतीश को तो नीतीश मान तो यहाँ पे देखिए दिग्विजय सिंह ये बता रहे थे किस तरीके से कि दिग्विजय जी एक और मसला है जो आपके मध्य प्रदेश का है। जीतू पटवारी साहब कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौड़ी के दाम बिक गए, तो क्या आप इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल हुई है इसका इस्तेमाल? कौड़ी के दाम नहीं बिके, करोड़ों की नहीं। मतलब आप मान रहे हैं कि वो बिके? तो यहाँ पे देखिए दिग्विजय सिंह उसका जवाब देते हुए कि कौड़ी के दाम नहीं बिके, करोड़ों के दाम बिके। जीतू पटवारी ने जो कहा था उसी पर और तमाम मसलों पर अपनी राय रखते हुए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, आरा आज तक।